डिवाइन फीमेल सोल एंड हीलिंग जोन में एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आप सबका। और इससे पहले कि मैं आपको टॉपिक पे आऊँ कि आप कैसे डीएम की एनर्जी चेक कर सकते हो, और एक क्वेश्चन है मेरा आप लोग से पूछती हूँ। आप लोग को अगर जवाब पता होगा तो मुझे बताना, कमेंट करना, और नहीं तो मैं तो बताऊँगी ही, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि कितने लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर पता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि ईश्वर ने ये दुनिया क्यों बनाई। देखो, जब मैं अवेकनिंग की जर्नी में मतलब मैं अवेकन नहीं थी मैं, तब मुझे ना ये क्वेश्चन बार बार मेरे दिमाग में चलता रहता था, गूंजता रहता था, और मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हुआ करती थी, बहुत मुझे गुस्सा आता था। तो ये उस वक्त की बात है कि जब मैं गुस्से में ऐसा सोचा करती थी कि ईश्वर ने आखिर क्यों बना दी ये दुनिया। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि आप लोगों के अंदर भी ये क्वेश्चन चल रहा हो। तो मुझे जानना है कि आप लोग कितने लोगों को ये इसका आंसर पता है और कितने लोगों के दिमाग में ये बात चल रही है। ठीक है, तो अगर मुझे लगेगा तो मैं इस पर वीडियो बनाऊंगी, और पूरा कमेंट अगर आया तो मैं बनाऊंगी वीडियो, और नहीं आया तो फिर मैं इस टॉपिक को ही छोड़ दूंगी। ठीक है, तो चलो आज मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन जो है उसको जवाब देती हूँ कि देखिए क्या है कि रोज़ रोज़ आप लोग ना डीएम की एनर्जी देखती हैं, या बहुत लोग बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन जानना चाहती हैं। ठीक है, बहुत इच्छा होती है कि डीएम की एनर्जी के लिए वो बहुत परेशान रहती हैं, और इसीलिए चैनल मैसेज देखा करती हैं, और बहुत सारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा हुआ रहता है कि ताकि डीएम की एनर्जी मुझे पता चल सके। ठीक है, तो आज मैं कुछ उनको टिप्स देने वाली हूँ ताकि वो खुद से ही चेक कर सकती हैं अपने डीएम की एनर्जी को। ठीक है, और क्योंकि अभी उनकी जो एनर्जी है उतनी पावरफुल नहीं हुई है, तो अपने भी तरीके से वो थोड़ा बहुत तो चेक कर ही सकती है कि उनके डीएम की एनर्जी क्या है। ठीक, तो बहुत सारे हमारे जो डिवाइन फेमिनाइन है, जब ये ट्विन फ्लेम जर्नी में इंटर करती हैं तब तो उन्हें पता ही नहीं होता है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। किसी को भी नहीं पता होता है, किसी को भी नहीं पता होता ये बातें, सिर्फ डिवाइन को पता होती है, एंजल्स को पता होते हैं। ठीक है, तो जब वो पहली बार डीएम से मिलती हैं और डीएम उनसे मिलते हैं, टकराया जाता है दोनों सोल को एक दूसरे से, तो बताओ उस वक्त क्या सिनेरियो होता है, क्या स्थिति होती है, क्या चीज़ें होती हैं, आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। हाँ, वंडरफुल होती है वो चीज़ें, और मतलब उसको आप शब्दों में पिरो पाना बहुत ही मुश्किल है। डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मस्कुलाइन में एक भी कमी को नहीं देखती है, और डिवाइन मस्कुलाइन भी अपना दिमाग नहीं लगाते हैं, उस वक्त तो नहीं लगाते हैं। बस उनकी जो सोल है ना अट्रैक्ट हो जाती है डिवाइन फेमिनाइन की सोल को देख के। तो ठीक है, दोनों तरफ से ऐसा ही होता है, दोनों तरफ से एक समान ऊर्जा होती है। डिवाइन फेमिनाइन ना तो डिवाइन मस्कुलाइन के बारे में कुछ सोचती है, ना डिवाइन मस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन के बारे में कुछ सोचते हैं ऐसा वैसा, और ये उस वक्त ये ऊर्जा काम कर जाती है, और ये ऊर्जा जो है ना बहुत हाई पीक पे चली जाती है, और इतनी हाई ऊर्जा उनके अंदर होती है कि उस मोमेंट में जो कुंडलिनी है ना वो अपना रास्ता बदल लेती है। ठीक है, तो कुंडलिनी है उसी वक्त से डिवाइन फेमिनाइन की शुरू हो जाती है राइज होना, और ये चीज़ें उस वक्त डिवाइन फेमिनाइन को पता भी नहीं होती है। ये सब बातें कुछ भी नहीं पता होती है। ये सब बातें कब डिवाइन फेमिनाइन को पता चलती है, कब वो चीज़ें गौर करने लग जाती है। देखो, जैसे कि मैं अभी बता रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो अभी क्या है कि मैं पास्ट की चीज़ें सोचती हूँ और उन पर गौर करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि देखो चीज़ें ऐसी ऐसी थी और मुझे बिल्कुल पता नहीं थी,
है ना। तो ऐसे ही एनर्जी वर्क करती है जब आपको कुछ भी नहीं पता होता है, कुछ भी नहीं पता होता है। जो डिवाइन फेमिनाइन है ना, उनकी एनर्जी लाइट होती है और बहुत साई एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा साई एनर्जी होती है। देखो प्रेम एक ऐसा चीज़ होता है ना, जो दो लोगों के बीच में होता है, और कैसे होता है, कब होता है, ये बातें किसी को भी पता नहीं चलती है। तो एकदम बिल्कुल सीक्रेट होता है, एकदम बिल्कुल सीक्रेट चीज़ें होती है, और ये दो लोगों के बीच की होती है, तीसरा किसी को भी नहीं पता होता है। तो बिल्कुल सीक्रेट की तरह होता है ये सब चीज़ें, है ना। तो उसी तरह से दोनों की एनर्जी ऐसे ही वर्क करती है। और फिर उसके बाद से यहाँ से स्टार्ट हो जाता है जर्नी, ठीक है। तो उसके बाद से ही जर्नी पेनफुल हो जाती है, और इतना अधिक पेन हो जाता है कि डिवाइन फेमिनाइन को खुद अपने आप से नफ़रत होने लग जाता है, और उनको लगने लग जाता है कि मैं क्यों मिली उस इंसान से, मेरे अक्ल पर क्यों पड़ा था, मैंने सोचा क्यों नहीं, समझा क्यों नहीं, जाना क्यों नहीं उस इंसान को, ठीक है। तो देखो, कहते हैं ना कि प्रेम अंधा होता है, और तो वाकई अंधा होता है, ठीक है, क्योंकि ईश्वर का दूसरा नाम प्रेम ही है, ठीक। तो जब मतलब ये एनर्जी राइज अप होना शुरू हो जाती है, धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है, तो अब क्या होता है कि डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को इन्वेस्ट कर दिया होता है डिवाइन मस्कुलाइन में, और उस वक्त के बाद से डिवाइन मस्कुलाइन जो है ना, उनकी जो डार्क ऊर्जा है वो एक्टिव हो जाती है। और डिवाइन मस्कुलाइन डार्क ऊर्जा में एक्टिव हो जाते हैं, नेगेटिव ऊर्जा में एक्टिव हो जाते हैं, और डिवाइन फेमिनाइन लाइट ऊर्जा में मतलब एक्टिव हो जाती हैं। तो अब दोनों की ऊर्जाएं एक्टिव फॉर्म में आ जाती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ ऊर्जाओं का खेल शुरू हो जाता है। डिवाइन मस्कुलाइन रन करते हैं, डिवाइन फेमिनाइन का पीछा करती है। तो ये खेल शुरू हो जाता है, और पहले डिवाइन फेमिनाइन वो डिवाइन मस्कुलाइन को एनर्जी दे दिया करती थी। जब ये बातें उन्हें पता लग जाती है कि मेरी एनर्जी को लेकर के डिवाइन मस्कुलाइन भाग जाते हैं। जब भी उन्हें एनर्जी देती हूँ तो वो लेकर के एनर्जी भाग जाते हैं, और मुझे ऐसे ही छोड़ देते हैं अकेला, और मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं रखते, मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, सिर्फ मेरी एनर्जी की खातिर वो मेरे पास आते हैं। तो ये सब बातें डिवाइन फेमिनाइन है ना, बाद में नोटिस करने लग जाती। पहल तो वो नोटिस नहीं करती हैं, लेकिन जैसे जैसे उनकी एनर्जी इंक्रीज़ होती है, देखो अब मैं टॉपिक पे आ रही हूँ, जो मैंने थंबनेल दिया है उसी टॉपिक पे अब आ रही हूँ, कि जैसे जैसे जो डिवाइन फेमिनाइन है ना अपने ऊपर वर्क करने लग जाती है, वो चीज़ों को महसूस करने लग जाती है कि डिवाइन मस्कुलाइन तो मेरी ऊर्जा के लिए मेरे पास आते हैं, उनको तो मेरे बाकी चीज़ों से कोई लगाव नहीं, मेरे दुख सुख से उन्हें कोई मतलब, मैं बीमार पड़ जाऊँ तो कोई मतलब नहीं, मुझे पैसों की ज़रूरत है तो कोई मतलब नहीं, मेरी किसी चीज़ से उनको कोई मतलब नहीं, सिर्फ मेरी एनर्जी से मतलब है। तो फिर वो डिवाइन फेमिनाइन जो है ना अपने ऊपर गौर करती है, डिवाइन मस्कुलाइन के ऊपर गौर करती है। फिर वो क्या है कि वो लाइट ऊर्जा में है तो बार बार पिघल जाती है, और बार बार अपने, देखो वो लाइट ऊर्जा में है तो हमेशा लाइट ही ऊर्जा में रहेगी, कभी भी डार्क ऊर्जा में वो नहीं जाएगी। और डिवाइन मस्कुलाइन है ना, वो डार्क ऊर्जा को उन्होंने चुना है, तो हमेशा ही वो डार्क ऊर्जा में ही रहेंगे, कभी भी वो लाइट ऊर्जा में नहीं आएंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी ये चीज़ें बदल जाती हैं। तो देखिए, जब भी डिवाइन मस्कुलाइन जो है ना आपसे रन कर जाए, समझिए कि आपने गलतियां कर दी हैं और उनको ऊर्जाएं दे दी है, ठीक है। तो चूँकि डिवाइन मस्कुलाइन पावरफुल हैं, 3D में भी पावरफुल हैं, आपसे कई गुना शक्तिशाली हैं वो, ठीक है। तो उनको मात देना इतना आसान नहीं है। तो जब यहाँ से एनर्जी डिवाइन फेमिनाइन थोड़ी थोड़ी उनको चेक करना आ जाएगा, जब वो ना
इन चीज़ों को समझ जाती है कि डिवाइन मस्कुलाइन मेरी एनर्जी की खातिर ही मेरे पास आते हैं, तो अब वो क्या करती है कि अपने ऊपर एक शील्ड तैयार करती है, प्रोटेक्टिव शील्ड, कि मैं कैसे डिवाइन मस्कुलाइन की ऊर्जाओं को मतलब नहीं आने दूँ, अपने पास उनको नहीं आने दूँ। तो वो पहले क्या करती है, फिजिकली उनको रोकती है, फिर उसके बाद वो मेंटली रोकती हैं उनको, देखती हैं कि डिवाइन मस्कुलाइन तो फिर भी आते हैं, मेरी ऊर्जाओं के लिए आते हैं, अगर मैं फिजिकल ऊर्जा उन्हें नहीं दूँ तो बाकी के लिए भी आते हैं, किसी भी तरीके से वो मेरी ऊर्जा लेते ही हैं। और अगर मैं फिजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर किसी भी तरीके से बातचीत भी करती हूँ तो भी वो उनको ऊर्जा मिल जाती है। तो देखो कितने ज़्यादा लाइट ऊर्जा में है डिवाइन फेमिनिन। आप समझो कि बातों से भी किसी की ऊर्जा को बढ़ाया जा सकता है। अब डिवाइन फेमिनिन तो समझती नहीं है कि उनकी बातों का कीमत क्या है, वो सोचती है कि जैसे बाकी लोग बोल रहे हैं मैं भी, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए तो लाइट वर्कर्स अपने जो देखो चैनल खोल करके लोग क्यों बैठे हुए हैं, ताकि लोगों में अवेयरनेस लाया जाए, लोगों को जगाया जाए जो कि सो रहे हैं, जिनकी सोल सोई पड़ी है और डार्कनेस में है और उनको ऊर्जा नहीं मिल रही है। ठीक है, तो देखो हमारी बातों से भी आप लोगों को ना एनर्जी मिल जाती है और हील हो जाते हो आप लोग। ठीक है, और अगर आप लोग कुछ भी नहीं करते हो फिर भी हमारी बातों को सुन कर भी आप लोग हील हो जाते हो, देखो। और इसीलिए तो मैंने नाम भी रखा है इसका, हीलिंग जोन। ठीक है, तो चलो टॉपिक पे फिर से आती हूँ, बार बार मैं दूसरी तरफ चली जाती हूँ। ठीक है, तो आप लोग जब ऊर्जाओं को प्रोटेक्ट करने लग जाते हो, ऊर्जाओं को समझने लग जाते हो, तब आप लोग खुद ही थोड़ी बहुत ऊर्जा चेक ही कर सकते हो। और भले ही आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुई है, अभी बहुत ज़्यादा आप पावर में नहीं आए हो, फिर भी थोड़ी बहुत आप ऊर्जाओं को चेक कर सकते हो। जब भी डिवाइन मस्कुलाइन को ऊर्जा की ज़रूरत होगी आपके पास आएंगे। सोल लेवल पर भी वो देखना, स्वप्न में भी आकर आपको डरा सकते हो। तब आप समझना, जब आपकी नींद पूरी नहीं हो, सिर में भारीपन हो, तो आप समझना कि डिवाइन मस्कुलाइन आपको नींद में भी आपकी ऊर्जा को ले रहे हैं। आपको सोल लेवल पर भी आपको डराया जा रहा है कि आप ऊर्जा दे दो उनको। ठीक है, तो आप ऐसे चेक कर सकते हो कि वो आपको मिस कर रहे हैं। तो ठीक है, आप मिसिंग ऊर्जा है तो आप उस पर भी वर्क करो, आप कि नहीं मुझे नहीं फर्क पड़ता, आप मुझे कितना भी मिस करो, है ना। तो इस तरीके से आप जान सकते हो उनकी ऊर्जाओं को। हाँ, तो अब ये तो रहा उनका कि जो टच में है और जिनकी बातचीत होती है, ये तो उनकी बात हो गई। लेकिन कोई डिवाइन फेमिनाइन का तो यहाँ ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि उनके डिवाइन मस्कुलाइन ने तो दूसरों से मतलब किसी दूसरे फेमिनाइन से मैरिज कर ली है और वो सेपरेशन में है, और वो अपने बच्चों को और अपने पत्नी को छोड़ करके तो मेरे पास नहीं आएंगे किसी भी तरीके से। तो देखिए वो सोल लेवल पर आपकी एनर्जी को पिक कर रहे हैं और आपकी एनर्जी से वो काम कर रहे हैं। तो किसी भी तरीके से आपको रोकना है, उनको रोकिए और अपने ऊपर वर्क कीजिए। जितना अधिक अपने ऊपर काम करती जाएंगे, डिवाइन मस्कुलाइन की ऊर्जा उतनी ज़्यादा मतलब कम होती जाएगी, वो पावर में नहीं रहेंगे। देखना धीरे धीरे, देखो इसकी पहचान यही है कि आप धीरे धीरे पावरफुल हो जाओगे। आपके पास नेम होगा, फेम होगा, पैसा होगा, इज्जत होगा, गाड़ी होगा, बंगला होगा, सब कुछ होगा आपके पास। और डिवाइन मस्कुलाइन धीरे धीरे उनकी एनर्जी कम होती जाएगी, क्योंकि वो डार्क ऊर्जा में है। उन्हें बदनामी होगी, उनके साथ बुरा होगा, बहुत कुछ उनके लॉसेस होंगे। तो ये धीरे धीरे होगा और इसमें आपको दया करने वाली कोई बात नहीं है, ये होना ही है। तो आप लोग इस पर जितना अधिक वर्क करो और जितना अधिक जागरूक रहो तो उतना अच्छा है। उन्होंने डार्क एनर्जीज को चुना है, आपने लाइट एनर्जी को चुना है, तो ये चीज़ें तो होनी ही है। और आप ठगती रहेंगी, धोखे खाती रहेंगी और अपनी एनर्जी देती रहेंगी, तब तक डिवाइन मस्कुलाइन आपसे दूर भागते रहेंगे। और आप जितना अधिक अपने ऊपर वर्क करेंगी, देखिए पतंग की डोर आपके हाथ में है, आप इतना मान करके चलिए कि पतंग की डोर आपके हाथ में है और डोर तो आप खींच ही सकते हो कभी भी। तो आप खुद ही अगर डोर को ढीला छोड़ दोगे तो फिर तो पतंग आकाश में उड़ती ही रहेगी। तो पावरफुल बनिए, पावर में आइए
और इतने ज़्यादा पावर में आप आइए कि आपको फ़र्क ही ना पड़े कि डिवाइन मस्कुलाइन क्या कर रहे हैं, थर्ड पार्टी के साथ है कि फोर्थ पार्टी के साथ है, भगवान जाने किसके साथ है, जिसके साथ भी हैं। और आप मस्त रहिए, लोगों को जागरूक कीजिए, सोल पर्पस कीजिए, जिससे कि सोसाइटी को फ़ायदा हो, लोगों को फ़ायदा हो, ऐसा काम कीजिए। उन लोगों को सपोर्ट करिए जो आपकी ऊर्जा में है, यानी कि जो लाइट ऊर्जा में है, वही आपके सोल फैमिली हैं। आप उनको सपोर्ट कीजिए, जितना अधिक आप उनको सपोर्ट करेंगी आपकी ऊर्जा उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। तो चलो, इस वीडियो में मैंने बहुत सारी बातें आप लोगों को बता दी है कि कैसे डिवाइन मस्कुलाइन की ऊर्जा आप चेक कर सकते हो खुद से। आप समझ जाना, जब आपसे वो रन कर जाए तो समझ जाना कि अभी वो ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, और जैसे आपके पास आ जाए समझ लेना कि वो लव से ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें होती हैं, दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। और डिवाइन मस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनिन जब भी अपने ऊपर फोकस हो जाती है, तब वो सेल्फ लव में जब आती हैं तो वो ईगो में आ जाती हैं। और जब भी वो डिवाइन मस्कुलाइन को मतलब चेज़ करती है, और तब वो लव वाली ऊर्जा में आ जाती है। तो ये दोनों चीज़ें एनर्जी आपस में मिक्सअप होती रहती हैं, और फिर लास्ट में सब चीज़ें बैलेंस में आ जाती हैं। जब डिवाइन मस्कुलाइन भी अपने ऊपर वर्क कर लेते हैं, डिवाइन फेमिनाइन भी अपने ऊपर वर्क कर लेती हैं, जब इन सब चीज़ों से जब पार जाया जाता है ना, डिवाइन फेमिनाइन सब कुछ करने के बाद जब एक बैलेंस ऊर्जा में आ जाती है, और डिवाइन मस्कुलाइन रन करते करते थक जाते हैं और ईगो से ऑपरेट करते करते थक जाते हैं, तब वो डिवाइन के सामने सरेंडर कर देते हैं। और जब वो डिवाइन के सामने सरेंडर कर देते हैं, डिवाइन फेमिनाइन के सामने सरेंडर कर देते हैं, तब वो भी बैलेंस में आ जाते हैं, और दोनों ऊर्जाएं फिर आपस में मर्ज हो जाती हैं। ठीक है, तो है तो एक ही ऊर्जा, लेकिन दोनों ने अपनी अपनी टीम चुन ली है। ठीक है, तो कुछ और क्वेश्चन है तो डालिए, और जब भी मुझे कुछ चीज़ें बताने की परमिशन होगी, मैं वैसे वैसे आप लोगों को गाइड करती जाऊंगी, बताते जाऊंगी। ओके डियर, तो आप चेक कीजिए। बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन का सिर्फ एनर्जी इसी वजह से देखती हैं, डेली एनर्जी चेक इसीलिए करती है कि वो जान सके कि डिवाइन मस्कुलाइन उनको मिस कर रहे हैं कि नहीं, उनको याद कर रहे हैं कि नहीं। ओके डियर, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। चलो, थैंक यू।